नमस्कार बच्चों। आज हम 5वीं कक्षा की संस्कृत पुस्तक दिव्यम के सप्तम पाठः धातु परिचय के अभ्यास प्रश्न करेंगे। भाग 1 के अंतर्गत हमने धातु परिचय पाठ के अंतर्गत आने वाली सभी धातुओं का अध्ययन किया था, उनके अर्थों को जाना था, धातुओं को लट लकार में कैसे परिवर्तित करना है यह जाना था। और आज हम पाठ के अभ्यास प्रश्नों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। बच्चों, अभ्यास प्रश्नों के अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है, शुद्धम विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात शुद्ध विकल्प को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। यहाँ जो हमें रिक्त स्थान दिए गए हैं उसमें तीन ऑप्शंस दिए गए हैं, तीन विकल्प दिए गए हैं। हमें किसी एक सही विकल्प को चुनकर इस रिक्त स्थान में भरना है। तो पहला हमारा प्रश्न है, क्रिया के मूल रूप को संस्कृत भाषा में डैश कहा जाता है। क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? धातु कहा जाता है। अगला है, धातु का प्रयोग डैश वचनों में किया जाता है। अब जिस प्रकार हमने कर्ता के विषय में पढ़ा था, सर्वनाम के विषय में पढ़ा था कि किसी का भी प्रयोग जो होता है किसी भी शब्द का, वो किस में होता है? तीनों वचनों में। तो उसी प्रकार धातु का प्रयोग भी कैसे किया जाता है? तीनों वचनों में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? धातु का प्रयोग तीनों वचनों में किया जाता है। अगला प्रश्न है, पीना के अर्थ में डैश धातु का प्रयोग होता है। पीना क्या होता है? पानी पीना, चाय पीना, कुछ भी पीने के लिए, कोई किसी भी पेय पदार्थ को पीने के लिए हम कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं? पा। तो यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा? पीना के अर्थ में पा धातु का प्रयोग किया जाता है। जब हम इसे लट लकार में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? पिबती, पिबतः, पिबंती। लेकिन जो इसकी मूल धातु है वो क्या है? पा। अगला है, पश्यति का अर्थ डैश है। पश्यति दृच धातु का जो है ये प्रथम पुरुष एक वचन है और इसका अर्थ क्या बनता है? देखता है। पश्यति का अर्थ क्या है? देखता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न धातु रूपाणाम हिंदी भाषायाम अर्थम लिखत। यानी जो यहाँ धातु रूप दिए गए हैं, धातु रूप क्या होता है? जब धातु को हम किसी लकार में परिवर्तित कर देते हैं तो वो धातु रूप बन जाता है। और हमने 5th क्लास में सिर्फ लट लकार के विषय में ही पढ़ना है, वर्तमान काल के विषय में। तो यहाँ पर जो हमारी धातुएं हैं, जो धातु रूप दिए गए हैं वो वर्तमान काल के ही हैं। निम्न धातु रूपों का हिंदी भाषा में अर्थ लिखिए। जैसे भ्रमंती, भ्रमंती क्या है? प्रथम पुरुष का बहुवचन है। भ्रमति, भ्रमतः, भ्रमंती। तो भ्रमंती का क्या अर्थ हो जाएगा? घूमते हैं, यानी कई सारे लोग घूमते हैं। उसके बाद दूसरा है रक्षति, ये एक वचन है तो इसका अर्थ क्या होगा? रक्षा करता है या रक्षा करती है। क्योंकि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में अलग अलग धातुओं का प्रयोग नहीं किया जाता, दोनों में समान धातुओं का प्रयोग किया जाता है। पततः, पततः, अब ये द्विवचन है तो इसलिए इसका अर्थ क्या हो जाएगा? गिरते हैं, दो गिरते हैं। लेकिन यहाँ पर हम दो अलग से मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि ये वाक्य पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे प्रयोग करते हैं। फिर है कथ्यंती। कथ्यंती जो है ये बहुवचन है जिसका अर्थ होगा कहते हैं। पचती, ये एक वचन है, पकाती है या पकाता है। यच्छतः, ये द्विवचन है जिसका अर्थ होगा देते हैं, यानी दो देते हैं क्योंकि ये द्विवचन है। हमारा अगला प्रश्न है, क्रियायाः प्रयोगम कृत्वा मंजुषाम पूरयत। यानी क्रिया का प्रयोग करके मंजुषा को पूरा कीजिए। मंजुषा क्या होती है? ये जो बॉक्सेस दिए हुए हैं ये होते हैं। क्रिया का प्रयोग करके मंजुषा भरिए। तो हमें मंजुषा को भरना है, हमें ये जो ब्लैंक बॉक्सेस हैं इन्हें फिल करना है। अब यहाँ आप सर्कल में देखेंगे कि यहाँ पर हमें दिया गया है बालकाः और बालिकाः। बालकाः जो है पुल्लिंग का बहुवचन है और बालिकाः जो है वो स्त्रीलिंग का बहुवचन है, यानी कई बालक कई बालिकाएं। तो हमारी जो क्रिया लगेगी वो क्या लगेगी? प्रथम पुरुष बहुवचन, यानी सारी जो हमारी क्रियाएं हैं वो अंति अंति वाली लगेंगी, जो हम अंति प्रत्यय लगाकर लिखेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्रीडंती। बालकाः क्रीडंती यानी कई बालक खेलते हैं, बालिकाः क्रीडंती कई बालिकाएं खेलती हैं। इस प्रकार आप देखेंगे कि हम एक क्रिया से दो दो वाक्य बना पाएंगे। अब यहाँ पर हमें 7 क्रियाएं भरनी है। अगर हम ये 7 धातु रूप भरेंगे तो हमारे कितने वाक्य बन जाएंगे?
14 वाक्य बन जाएंगे, 14 सेंटेंसेस बन जाएंगे। और ये वाले दो मिला के टोटल यानी इतने से बॉक्स से हम 16 सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब हमारा सेकेंड हम क्या बना सकते हैं, बालकाः धावन्ति, कई बालक दौड़ते हैं। बालिकाः धावन्ति, कई बालिकाएं दौड़ती हैं। बालकाः पठन्ति, कई बालक पढ़ते हैं। बालिकाः पठन्ति, कई बालिकाएं पढ़ती हैं। बालकाः खादन्ति, कई बालक खाते हैं। बालिकाः खादन्ति, कई बालिकाएं खाती हैं। बालकाः हसन्ति, कई बालक हंसते हैं। बालिकाः हसन्ति, कई बालिकाएं हंसती हैं। बालकाः लिखन्ति, कई बालक लिखते हैं। बालिकाः लिखन्ति, कई बालिकाएं लिखती हैं। बालकाः वदन्ति, कई बालक बोलते हैं। बालिकाः वदन्ति, कई बालिकाएं बोलती हैं। बालकाः गच्छन्ति, कई बालक जाते हैं। बालिकाः गच्छन्ति, कई बालिकाएं जाती हैं। बच्चों, एक चीज़ का ध्यान आप हमेशा रखेंगे कि जब हम कर्ता और क्रिया को मिलाकर वाक्य बनाएंगे तो हमें अंत में पूर्ण विराम ज़रूर लगाना है। पूर्ण विराम लगाने के बाद ही उस वाक्य को हम कंप्लीट सेंटेंस मानते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित धातूनां तेषां अर्थे सह मेलनम कुरुत, अर्थात निम्नलिखित धातुओं का उनके अर्थों के साथ मिलान कीजिए। यानी पहले कॉलम में हमें धातुएं दी गई हैं और दूसरे कॉलम में हमें अर्थ दिए गए हैं और हमें एक दूसरे से उनको मिलाना है। तो नम का अर्थ क्या होता है, नमस्कार करना। खेल खेलना। नृत्य नाचना। त्रि तैरना। वध बोलना। धाव दौड़ना। तो इस प्रकार हम इन धातुओं के अर्थ आमने सामने लिख देंगे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, चित्राणि दृष्ट्वा उचितम धातु रूपम लिखत। जो यहाँ हमें चित्र दिया गया है उसको देखकर हमें उचित धातु रूप लिखना है। धातु रूप क्या मतलब, जैसे यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं, वचन के अनुसार, यानी वचन के अनुसार हमें लिखना है कि उसमें कौन सा धातु रूप आएगा। चित्रों को देखकर उचित धातु रूप लिखिए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 औरतें किचन में खाना बना रही हैं। तो पकाने के लिए क्या होता है, पच धातु, और यहाँ 3 औरतें हैं, इट मीन्स कि यहाँ पर क्या आएगा, बहुवचन। तो क्या हो जाएगा, पचंती। पचंती यानी बहुत सारे ये सब औरतें क्या कर रही हैं, पका रही हैं। तो यहाँ आ जाएगा पचंती। अगला है, ये 2 बच्चे भाग रहे हैं। तो भाग रहे हैं, 2 भाग रहे हैं। 2 भाग रहे हैं के लिए क्या धातु रूप होगा, धावतः। धावतः 2 भाग रहे हैं। अब ये अकेली लड़की जो है ये गाने पर नाच रही है। अब अकेली लड़की नाच रही है तो क्या हो जाएगा, नृत्यति, नाचती है। और ये बच्चा खेल रहा है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, क्रीडति, खेलता है, या खेलती, खेलता है। दोनों में से कोई भी धातु रूप हम लिख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ये एक एक्टिविटी है, क्रियाकलाप है। इसमें यहाँ पर जो ये बालक है इसका नाम क्या है, अमन। आपका मित्र अमन क्या क्या क्रियाएं कर रहा है, यानी क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है, क्या क्या काम कर रहा है, चित्र देखिए और लिखिए। तो अमन क्या क्या कर रहा है हमें ये संस्कृत में लिखना है। तो सबसे पहले तो अमन आ जाएगा। अमन क्योंकि अकारांत पुल्लिंग है इसलिए अमन के आगे क्या लग जाएगा, विसर्ग लग जाएगा। तो अमनः, अब पहले वाले चित्र में क्या कर रहा है, ये पढ़ रहा है। तो अमन एक वचन है इसलिए प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया आएगी यहाँ पर। तो अमनः पठति, अमन पढ़ रहा है या अमन पढ़ता है। इसमें क्या है, इस चित्र में ये खा रहा है तो क्या बन जाएगा, खादति। अमनः खादति, अमन खा रहा है या अमन खाता है। इसमें ये बोल रहा है कुछ, तो अमनः वदति, अमन बोल रहा है या अमन बोलता है। इस चित्र में अमन खेल रहा है तो अमनः खेलति, अमन खेल रहा है या अमन खेलता है। हम यहाँ अमनः क्रीडति भी लिख सकते हैं। क्रीडति का अर्थ भी क्या है, खेलना। तो अमनः क्रीडति लिखेंगे तो भी क्या अर्थ हो जाएगा, अमन खेलता है या अमन खेल रहा है।
हमारा जो अगला प्रश्न है सेल्फ असेसमेंट का, स्व मूल्यांकनम का, इसमें हमें क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, यानी रिक्त स्थानों को भरना है। और यहाँ जो हमें तालिका दी गई है इसमें हम देखेंगे कि पहले कॉलम में हमें धातुएं दी गई हैं, उसके बाद एक वचन, द्विवचन और बहुवचन हमें हेडिंग दी गई है। तो इन धातुओं को दा, पा, पट, चल, हमें इन धातुओं को क्या करना है, तीनों वचनों में बदलना है। अब जो दा धातु है हमने इसके बारे में पढ़ा था कि ये परिवर्तनशील धातु है, और दा जब लट लकार पे परिवर्तित होती है तो क्या बन जाती है, यच्छ बन जाती है। तो क्या बन जाएगा इसका एक वचन, यच्छति, द्विवचन में यच्छतः और बहुवचन में यच्छन्ति। यच्छति, यच्छतः, यच्छन्ति। एक देता है, दो देते हैं, कई देते हैं। पा, पा किसमें परिवर्तित हो जाता है, पिब में, ये भी परिवर्तनशील धातु है। तो इसका अर्थ ये कैसे बदलेगा, पिबती, पिबतः, पिबंती। एक पीता है, दो पीते हैं, कई पीते हैं। पट, जो पट धातु है ये अपरिवर्तनशील है, पट को पट के रूप में ही प्रयोग करेंगे। पठति, पठतः, पठन्ति। एक पढ़ता है या एक पढ़ती है, दो पढ़ते हैं, कई पढ़ते हैं। चल, ये भी अपरिवर्तनशील धातु है। चलती, चलतः, चलन्ति। एक चलता है, दो चलते हैं, कई चलते हैं, या एक चलती है, दो चलती हैं या कई चलते हैं। ये जो धातुएं हैं उसके बारे में मैं बार बार आपको बताती हूँ कि लिंगों के अनुसार धातुएं नहीं बदलती, वो दोनों लिंगों में समान होती हैं, और कई शब्द तीनों लिंगों में समान होते हैं। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन है मूल्य परक प्रश्न, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। इसमें हमें ये बताना है कि क्या सही है और क्या गलत है। कर्म ही जीवन है, यानी काम करना ही इंसान का जीवन है। यदि हमने इंसान के रूप में जन्म लिया है तो हमें कर्म करते जाना है, अर्थात हमें हमेशा काम करते रहना चाहिए। यह बात पढ़कर आपके मन में क्या आता है, आम अथवा न लिखिए। आम का मतलब होता है हाँ और न का मतलब होता है नहीं। तो हमें यहाँ पर 3 वाक्य दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से क्या सही है और क्या गलत है। हमें अपने काम निरंतर करते रहना चाहिए, क्या ये सही है, हाँ, तो यहाँ पर क्या आएगा, आम। हमें अपने काम निरंतर करते रहना चाहिए, हाँ, तो इसलिए आम। कोई भी रुकावट आने पर काम छोड़ देना चाहिए, नहीं। कोई भी रुकावट आ जाए, कितनी भी दिक्कतें आ जाएं, हमें काम को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या होगा, नो। हमें काम करना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। हमें काम अवश्य करना चाहिए, चाहे वो हमारे बस में हो, चाहे वो हमारे बस में ना हो। तो इसलिए हमें काम करना ही नहीं चाहिए, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नो। इसके बाद बच्चों हमने ये धातु परिचय पाठ पूरा पढ़ लिया है। भाग 1 में हमने पूरे पाठ का अनुवाद किया था, धातुओं को समझा था, परिवर्तनशील धातुएं, अपरिवर्तनशील धातुएं, फिर हमने लट लकार में उसका प्रयोग कैसे करना है, ये हम धातु परिचय के भाग 1 में पढ़ चुके हैं। और भाग 2 में हमने आज पाठ के अभ्यास प्रश्न किए हैं। तो इस पाठ का एक बार हम सारांश देख लेते हैं जो मुख्य रूप से बहुत महत्व रखता है। जैसे यहाँ पर कुछ धातुएं दी गई हैं, पठ, लिख, हस, पा, दृश और गम। यानी जब हम धातु रूप की तालिका बनाते हैं वर्तमान काल में, जैसे यहाँ पर अस धातु रूप है, ये आपके लिए नया है, लेकिन है शब्द बहुत महत्व रखता है। इसके बिना हम वाक्य को बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि किसी भी वाक्य का, अधिकतर वाक्यों के जो अंत होते हैं वो हैं से होते हैं। राम खाता है या राम बाजार जाता है, तो ऐसे वाक्यों में हमें है जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं लड़का हूँ या वह लड़की है, तो है के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है के लिए हम प्रयोग करते हैं अस धातु का प्रयोग। और ये कैसे चलती हैं, इनकी जो धातु रूप है ये कैसे बनते हैं, आप यहाँ देखेंगे पुरुष, ये तीनों पुरुष हमने यहाँ दे दिए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और इसके तीनों वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और ये धातु थोड़ा सा अलग बनती है, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। अस्ति, स्तः, सन्ति, असि, स्थः, स्थ, अस्मि, स्वः, स्म। ये जो हमने धातु रूप बनाने के प्रत्यय थे लट लकार के, ये उसी के समान है, बस इसमें जो स्टार्टिंग में अ हम लगा रहे थे, अति, अतः, अंति, वो नहीं आता, उसी से मिलता जुलता रूप बनता है इसका। अस्ति का अर्थ क्या है, यानी वह है, वह लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। स्तः, वे दोनों हैं।
संति, वे सब हैं। तो अस्ति स्तः संति। फिर है असि, तुम हो, क्योंकि मध्यम पुरुष तो सुनने वाला होता है, तो असि का अर्थ क्या हो जाएगा? हो, यानी तुम हो। स्तः, तुम दोनों हो, और स्थ, तुम सब हो। और उत्तम पुरुष होता है वक्ता के लिए, बोलने वाले के लिए, तो उसके लिए अस्मि स्वः स्म। अस्मि यानी मैं हूं, स्वः हम दोनों हैं, और स्मः हम सब हैं। अगर मैं कहूं अहम बालिका अस्मि, मैं बालिका हूं। आवाम बालिके स्व, हम दो बालिकाएं हैं। वयम बालिकाः स्म, हम सब बालिकाएं हैं। तो इस प्रकार हम वाक्य बनाते वक्त हैं शब्द का प्रयोग करेंगे। तो प्रथम पुरुष में तो हैं ही होगा, और मध्यम पुरुष में हो जाएगा, और उत्तम पुरुष में हूं या है हो जाएगा। ये वाक्य पर निर्भर करता है कि हम उसको किस अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं। पठ धातु हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हम इसे बस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पठ धातु लट लकार में यानी वर्तमान काल में कैसे बनता है? पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। बच्चों, जब भी एग्जाम में तालिका बनाने के लिए आती है तो आपको ये पूरी तालिका बनानी होगी। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पठ धातु को का प्रथम पुरुष लिखिए, तब केवल आप सिंगल लाइन लिखेंगे। लेकिन अगर ये पूछा जाता है कि पठ धातु का लट लकार की तालिका बनाकर लिखिए, तो आपको ये पूरी तालिका बनाकर पठ धातु रूप लिखने होंगे। तो बच्चों, आज हमने पाठ के अभ्यास प्रश्नों को किया। अगली बार हम एक नए वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।